नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 18 वर्ष के बाद एक नया चमत्कार केतु के द्वारा हो रहा है और ये केतु सिंहासन योग जो बनाता है उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही 29 मार्च 2026 से। और तारीख नोट कर लीजिए 6 दिसंबर 2026 तक। ये इतना लंबा पीरियड है तो कम नहीं होता, क्योंकि ये खुशियों की बौछार भी देता है, सिंहासन पर भी बिठाता है। और केतु का नाम है ज्योतिष शास्त्र में शिखी। शिखी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शिखर पर पहुंचाता है। शिखर बहुत ऊंची चीज है। शिखर का मतलब है चोटी, पीक। पीक पर, चोटी पर बिठाता है। और क्यों बिठाता है? क्योंकि ये इंटरनल अंतर्दृष्टि, व्यक्ति को अंतर्दृष्टि देता है। बाहरी जो संसार है उसमें तो भ्रम में फंस जाता है मनुष्य, लेकिन इंटरनल जो पावर है ये बहुत बड़ी चीज होती है। मन में रखता है और काम को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी ताकत देता है, क्योंकि अब ये खुद इतना बड़ा शक्तिशाली है। मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र है और इसका लॉर्ड भी केतु ही है। केतु छोटा मोटा ग्रह नहीं है। इसकी जो ताकत है वो अब देखने को मिलेगी, सबको मिलेगी देखने को, 12 की 12 राशि को इंटरनल। और ये 12 साल 18 साल के बाद होगा, 29/3/2026 से 6 दिसंबर 2026 तक। तो जिनका केतु खराब होगा, पहले ही सुन लीजिए। जिनको लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो रही है, इन्फेक्शन या बीमारी, या कोई ऐसा शरीर में इन्फेक्शन है। केतु कुत्ते का और सांप का प्रतीक भी है। जिनको केतु के साइड इफेक्ट है या खराब जगह बैठा है, आप अपने घर के आसपास किसी अच्छे विद्वान से परामर्श लीजिए और वो बताएंगे आपको कि आपकी केतु की दशा चल रही है तो केतु कहाँ बैठा है, किस राशि में है और कितना बल है उसका। तो वो अगर खराब है तो आपको तिल का दान करना चाहिए। और बाजरे के दाने किसी पीपल के या जंगल में, किसी मैदान में, आजकल कई शहरों में क्या है, ऐसा स्पॉट बनाया हुआ है, वो जगह बनाई हुई है, दिल्ली हो, राजस्थान, मुंबई, वहां लोग बाग दाने फेंक करके आ जाते हैं। किसी के घर की छत पर मत डालो, अपनी छत पर डाल सकते हो बाजरे के दाने, और रोटी दे सकते हैं आप कुत्ते को। और कुष्ठ आश्रम, जहां कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, उस स्थान पर दान कर सकते हैं आप। केतु का दान कुष्ठ रोगी को अगर करते हैं तो आपको कई हजार गुना लाभ होता है। अक्सर लोग बात इधर से सुन करके निकाल देते हैं, एक बार करके देखो। वो लोग जिनका केतु खराब है। केतु अंतर्दृष्टि क्यों देता है और कौन कौन से रोग देता है, देखिए। एक तो अध्यात्म से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो ज्ञान तो दे सकता है आपको। बृहस्पति बोलने की कला दे सकता है, आपकी अच्छी पर्सनालिटी दे सकता है, लेकिन असली आत्म कल्याण की बात, अध्यात्म की बात और अध्यात्म से ओरिजिनल जोड़ना, ये केतु का ही काम है। केतु शिखर पर पहुंचाता है, चाहे वो राज सत्ता का शिखर हो या अध्यात्म का हो, पढ़ाई का हो। और जब खराब फल देता है तो बीमारी भी देता है। स्वास्थ्य के बारे में आइए आप। स्वास्थ्य क्या करेगा? शिखर पर सबसे ऊंचा स्थान क्या है? गर्दन। गर्दन के रोग। अब गर्दन के प्रति ही तो प्यास है जीवन भर केतु की, क्योंकि गर्दन नहीं है उसके पास, इसलिए गर्दन के लिए तड़पता है। और रिश्तों में अलगाव, देखिए, जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो नेचुरल है रिश्तों में अलगाव, डिटैचमेंट, संसार से अलग, विरक्ति। विरक्ति शब्द आया है शास्त्रों में। केतु विरक्ति का कारक है। केतु दूर ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है।
ध्यान की तरफ ले जाता है, ओरिजिनल ज्ञान यही देगा। गर्दन के दर्द और सिर के दर्द के अलावा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए जो रोग हैं, तो वायु रोग तो शनि देता है, लेकिन उसमें जो अगर विकृति आती है तो केतु के कारण आती है। उसके दाएं बाएं जो रिब्स या कोशिकाएं हैं, उनमें कोई गांठ होने की संभावना भी रहती है। ये मैंने आपको 18 वर्ष बाद केतु के प्रभाव को बताया, क्योंकि 18 वर्ष के बाद आया है ये इसी राशि पर, इसी नक्षत्र पर, और इसके जो प्रभाव हैं अलग अलग होंगे। जैसे कि केतु पर इसका अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि इसी का स्वामी है, मघा पर होगा, लेकिन निर्भर करता है कि वो किस हाउस में है। सिंह के लिए अच्छा केतु, इसके लिए अच्छा नहीं है, कन्या के लिए 12th में चला गया। कर्क के लिए अच्छा नहीं है, द्वितीय भाव में मुख के रोग देता है, बीमारी देगा। भाषा को परिवर्तित कर देता है या मौन कर देता है कर्क को। मिथुन के लिए बहुत शुभ। वृषभ के लिए चतुर्थ भाव में सुख के साधन छीन लेता है, लेकिन उसकी क्या पोजीशन है आपकी कुंडली में, ये पता चलता है आपकी कुंडली के बाद ही, क्योंकि ये वृष राशि वालों के लिए बहुत बाद में दशा आती है। अब देखिए, किसी की अगर सूर्य, चंद्र या मंगल में से किसी की एक दशा है वृषभ राशि की, तो उनको बुढ़ापा, जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब ये दशा आती है, आफ्टर 50 और 60 ईयर ऑफ एज के बाद। तो इस मेष के लिए भी अलग फल होंगे, क्योंकि पंचम भाव है। इनका मन तो केतु बिल्कुल विरक्त कर सकता है, यानी कि जो जिस भाव में है उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ हलचल होगी ही होगी। अब मैं हलचल की बात करूंगा सिर्फ। मीन राशि के लिए शत्रुओं के लिए हलचल होगी, बीमारियों को दूर करने की हलचल होगी। यह मीन राशि के लिए जो हलचल होगी वो शत्रुओं का विनाश, ऋण रोग शत्रु को दूर करने की हलचल। ये मैरिज लाइफ, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है कुंभ राशि वालों का, उसके शरीर में कुछ छोटी मोटी गांठ, सिस्ट होना और सिस्ट का ऑपरेशन, ये कराता है कुंभ के लिए, लेकिन शिखर पर भी पहुंचाता है। मकर का अष्टम भाव पेट के रोग, गुदा, गुप्त रोग, अशांति, तनाव, पाइल्स की बीमारी या सिस्ट, लेकिन लास्ट में हर एक दवाई पर लिखा रहता है एज डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन, या चिकित्सक की देख रेख में दवाई लें, ये लिखा रहता है सब। तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, हम फाइनल डिसीजन नहीं देते यहाँ पर। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, उसके अनुसार ये फल देगा। और इसके अलावा एक आदमी, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन इससे संबंधित है। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठता था हमेशा, नीम का पेड़ था। एक कोई भी आदमी बीमारी लेकर के आता कि महाराज इसके सिर में दर्द है, इसके कमर में दर्द है, इसको बुखार हो गया, इसको नजर लगी, इसकी दांत में दर्द है, इसको आधा सीसी का दर्द है, यानी कि माइग्रेन पेन, कोई हर प्रकार की समस्या का वहां पेशेंट आता था। तो वो नीम की टहनी तोड़ करके उसके सिर पर से ऐसे 5-6 बार ऊपर से नीचे करता था, और वो आदमी, ठीक है भाई आराम हो गया, झाड़ दिया, तुम्हें झाड़ा दे दिया और झाड़ फूंक कर दी, और तुम जाओ, ठीक हो जाओगे। कोई साइकोलॉजिकल समझो, कोई ठीक होता था, कोई नहीं होता था, वो बाद की बात है। लेकिन उसके जब वो झाड़ा देता था तो मुंह, उसके होठ हिलते रहते थे ऐसे ऊपर नीचे,
किसी आदमी ने पूछ लिया कि महाराज, जब आप नीम की टहनी ऊपर नीचे करते हो तो आप मुंह से क्या बोलते हो? तो उसने कहा, छोड़, क्या करेगा पूछ करके, बेकार की बातें, ये नहीं बताऊंगा। बोला, नहीं महाराज, कुछ भी करो, ये बात तो बता ही दो, आप मुंह से क्या बोलते हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, कर्म फल भोग भाई, इसमें किसी का दोष नहीं। कर्म फल भोग भाई, इसमें किसी का दोष नहीं। कर्म फल भोग भाई, यानी कि कर्मों के फल तो आपको ही भोगने हैं। हर आदमी अपने कर्मों के फल भोगता है। हम तो मात्र केवल यहाँ बताते हैं, केतु यहाँ आया, केतु यहाँ चला गया, इसका प्रभाव यह है। यानी कि लास्ट में कुंडली आपकी ही बताएगी उस केतु का प्रभाव क्या है। अब आइए धनु। धनु का जो भाग्य स्थान है, यहाँ बहुत सरप्राइज देने वाले चमत्कार परिणाम अच्छे मिलेंगे गारंटी के साथ। वृश्चिक के लिए 10वें भाव में केतु, यहां है ये केतु का जो हेडिंग लिखा है, केतु का सिंहासन योग, ये वृश्चिक के लिए है। और केतु ही शिखर पर पहुंचाता है, शिखर का योग भी है, और इंटरनल बहुत बड़ा चमत्कार और आविष्कार भी कर सकते हैं ये वृश्चिक वाले। तुला को अचानक धन का अंबार दे सकता है, और ये केतु की क्या पोजीशन आपकी कुंडली में और कौन सी दशा अंतर प्रत्यंतर है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। पैसे का जो उच्च शिखर पर धनवान योग बनाने का योग इसका है। इस केतु का मघा नक्षत्र का तुला के लाभ स्थान में है या नहीं। कन्या के द्वादश भाव की पोजीशन की बात करते हैं। कन्या राशि 12वें भाव में बहुत दूर ले जा करके संसार से दूर वैराग्य पूर्ण जीवन, वैराग्य की बातें मन में आना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, पहाड़ों की कंदराओं में जाकर पूजा करने की इच्छा होना, और ऐसी स्थिति में आंख का ऑपरेशन, मोतिया, या कोई भी रोग, नेत्र पीड़ा के साथ साथ कोई भी किसी शिष्ट की समस्या, अंतर प्रत्यंतर या महादशा तथा गोचर में केतु के ये फल कन्या राशि के लिए किसी भी तरह से, सांसारिक प्राणी के लिए तो अच्छा नहीं हो सकते, जो घर छोड़ चुके हैं उनके लिए बहुत शुभ है ये। और जिनका भी केतु खराब है, जो उपाय मैंने बताए हैं शुरू में, वो आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।